अगर इस बार वो एलीट टूर्नामेंट जीत गई तो फिर मुझे उसके सेफ्टी की इतनी चिंता नहीं रहेगी। जब मैं इन्हें टाइटल लेवल तक नर्चर कर लूंगा तब मैं इन्हें स्टोर संभालने के लिए छोड़कर बेफिक्र होकर बाहर घूमने निकल सकता हूँ। मैंने सुना है कि पड़ोस वाले कॉन्टिनेंट की होली लाइट सिटी बेस में नर्चरिंग इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। पता नहीं वहाँ का सीनरी कैसा होगा। इस बीच सुइंग और एक्सू क्वांग ने भी उस फियर्स बीस्ट को खत्म कर दिया। एक्सू क्वांग ने सुइंगू को एक कीमती दवा की बोतल दी और मुस्कुराकर बोला, डोंट बी पोलाइट, अगर तुमने हीलिंग टेक्निक नहीं की होती तो मेरा पेट कई बार मर चुका होता। ये हाई इफेक्टिव पावर रिकवरी मेडिसिन है और ये काफी महंगी भी होती है। उसी समय सूपिंग ने आवाज लगाई, तुम दोनों वापस जाकर रेस्ट करो। लेकिन दोनों ने तुरंत इनकार कर दिया। मास्टर, हमें अभी भी लग रहा है कि हम लड़ सकते हैं, हम बिल्कुल टायर्ड नहीं हैं। एक्सू क्वांग उत्साहित होकर बोला, मैं तो और फियर्स बीस्ट्स को फाइट करना चाहता हूँ। मैंने कभी इतना अच्छा बैटल फील नहीं किया। सूलिंग की आंखों में भी चमक थी। प्लीज अलाउ अस टू कंटिन्यू फाइटिंग। मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि अपनी सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। ड्रैगन को स्टोर में नर्चरिंग के लिए भेजना है और स्पेंडिंग लिस्ट में टॉप पर रहना है तो फिर बस अपने ही रिदम के हिसाब से करो। सूलिंग और एक्सू युकू क्वांग को खुद नहीं पता था कि उन्होंने कितने बीस्ट हंट कर लिए हैं। चलो अब सीन को शिफ्ट करते हैं। विल्डरनेस एरिया के हंटिंग सेटलमेंट रूम में यहाँ दो स्टाफ मेंबर्स डेड बीस्ट्स की क्वालिटी अप्रेज कर रहे थे। एक डेड बीस्ट्स को देख रहा था, दूसरा बोर्ड को देखकर नेम्स बुला रहा था। पायनियर नंबर 9, प्लीज कम फॉरवर्ड, योर रिजल्ट्स हैव बीन सेटल्ड। एक जवान लड़का एक्साइटमेंट में अपना बॉडी मरोड़ते हुए आगे आया। सर, मुझे कितने पॉइंट्स मिले? जैसे ही उसे पता चला कि उसके सिर्फ 1280 पॉइंट्स बने, वो हैरान रह गया। मैंने इतने सारे फियर्स बीस्ट्स मारे, फिर इतना कम स्कोर क्यों? स्टाफ ने काम होकर रूल समझाया। मेरिट के रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। रैंक 1 फियर्स बीस्ट 10 पॉइंट्स, रैंक 2 50 पॉइंट्स, रैंक 3 100 पॉइंट्स, रैंक 4 1000 पॉइंट्स, रैंक 5 10,000 पॉइंट्स, रैंक 6 100,000 पॉइंट्स, रैंक 7 500,000 पॉइंट्स। दोनों स्टाफ मेंबर्स हंसकर बोले, तुम्हारे फियर्स बीस्ट तो बस तुम्हारी फियर्स बीस्ट अप्रेजल हो चुकी है और हाईएस्ट सिर्फ रैंक 4 निकली है, लेकिन अकेले पायनियर करके जिंदा लौट आना, यह तो पहले ही कई लोगों से ज्यादा है। फिर उसने जोर से अनाउंस किया, नेक्स्ट टीम वाइल्ड वी टीम, रजिस्टर्ड मेंबर्स 64, सेटलमेंट कंप्लीट, टोटल पॉइंट्स 1,720,400। नंबर 9 यह सुनते ही दंग रह गया। 1 मिलियन से भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स? क्या पायनियर टीम इसी तरह मास किलिंग करती है? स्टाफ ने टीम लीडर से पूछा। मेरिट को टीम मेंबर्स में कैसे डिवाइड करना है? लीडर बोला, टीम के हर मेंबर को 100,000 देना, बाकी 2 सब टीम्स को 200,000 ईच और इंटर्न्स को 50,000 ईच। नंबर 9 ये सुनकर और भड़क गया। मैं अकेला पायनियर बनकर जान जोखिम में डालकर सिर्फ 10,000 प्लस लाया और ये छोटे से इंटर्न्स जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए टीम में रहकर 50,000 ले जा रहे हैं। सोलो पायनियर बनना तो वाकई इडियट बना है। वो खुद को ही कोसने लगा, साला मैं ही इडियट हूँ। फिर अचानक चिल्लाया, मैं भी किसी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। वाइल्ड वल्फ टीम की पॉइंट्स डिवीजन खत्म हुई। अब बारी आई नेक्स्ट ग्रुप की। 9,192 और 93 स्टाफ मेंबर जब उनका टोटल देखता है तो खुद दंग रह जाता है। 2,256,720 पॉइंट्स। पीछे पड़ी फियर्स बीस्ट की लाशें भी सबकी सब रैंक 6 से ऊपर थीं। चारों तरफ लोग फुसफुसाने लगे, यार 2 मिलियन से भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स और सिर्फ 3 लोग अगर बराबर बांट दें तो हर किसी को लगभग 8 लाख मिलेंगे। स्टाफ ने भी पूछा, पॉइंट्स कैसे डिवाइड करने हैं? सूपिंग बिल्कुल शांत स्वर में बोला, सारे पॉइंट्स इन दोनों को दे दो, मैंने बैटल में हिस्सा नहीं लिया। फिर उसने एक्सू क्वांग और सुलिंगू की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों का क्या हाफ हाफ? एक्सू क्वांग मुस्कुराते हुए सिर खुजाता है, मास्टर सुलिंगू को ज्यादा दे दो, उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुलिंगू ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम दोनों हाफ हाफ लेंगे, मैंने भी बराबर एफर्ट किया है। उधर वाइल्ड वल्फ टीम में अचानक शोर मच गया। इंटर्न्स भड़क गए थे। उन्हें तो सिर्फ 50,000 पॉइंट्स मिल रहे थे। पहले तो बस धीमे धीमे बड़बड़ाहट थी, लेकिन अब बहस खुलकर बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी शिकायतें ऊंची आवाजों में बदलने लगीं। साफ साफ बात है, इस बार टीम की मेरिट 1 मिलियन से ऊपर गई है और हमें सिर्फ 50,000। ये पूरी तरह अनफेयर है। इंटर्न टीम में से एक नौजवान उठकर बोला, हम नए हैं हाँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें यूं इग्नोर कर दिया जाए। हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी पर कोई बड़ी परेशानी नहीं खड़ी की। फिर उसने आगे कहा, और जिस टाइम रैंक 8 फायर ड्रैगन बीस्ट आया था, अगर सीनियर सिस्टर सू ने अपनी लाइटनिंग टेस्ट से बाकी बचे बीस्ट्स को रोक कर नहीं रखा होता तो क्या आप लोग उसे बिना घायल हुए मार पाते? पीछे से और आवाजें उठीं, बिल्कुल सही, हमने भी रैंक 5 और रैंक 6 की कुछ बीस्ट्स मारी थीं,
कम से कम 1 लाख मिलना चाहिए था हमें। हाँ, हमें वो मेरिट वापस चाहिए जो हमारी थी। इस हंगामे के बीच सुपिंग ने हल्का सा घूमकर कहा, फैसला लेने की इतनी जल्दी मत करो। फिर उसने वाइल्ड वल्फ टीम की तरफ देखते हुए आवाज ऊंची की, सुनते रहो। अनुभवी वाइल्ड वल्फ फाइटर्स इंटर्न्स की तरफ घूरते हुए बोले, न्यू रिक्रूट्स, 2-4 बीस्ट्स मारकर खुद को बहुत बड़ा वॉरियर मत समझो। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि असली बैटल कैसी होती है। फियर्स बीस्ट को मारकर मेरिट कमाना तो नेचुरली होता है ना? इंटर्न ने गुस्से में कहा। टीम लीडर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर बात सिर्फ फियर्स बीस्ट्स मारने की है तो यहाँ खड़े हर एक इंसान में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अकेले भी उन्हें खत्म कर दे। लेकिन तुम्हें याद भी है कि तुम लोग वापस कैसे आए? वो आगे बोला, रिकॉनेसेंस, कमांड, ट्रीटमेंट, लॉजिस्टिक्स, इनमें से कौन सी जिम्मेदारी तुमने निभाई? टीम ज्वाइन करने का मतलब है डेंजर हम उठाएंगे, रिस्क हम लेंगे। तुम्हारा काम बस सीखना था। इंजर्ड होते तो कॉम्पेंसेशन भी मिलता, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे, टीम का हिस्सा हो। उसने इंटर्न्स को घूरते हुए कहा, इसलिए फियर्स बीस्ट्स मारने के बाद जो भी बेनिफिट मिलता है वो उन सब में बांटा जाता है जिन्होंने वास्तव में मेहनत की होती है। अगर आज की इनकम से डिससैटिस्फैक्शन है तो दरवाजा उधर है, जाओ अकेले पायोनियरिंग कर लो। रियलिटी खुद दिखा देगी कि हर चीज की एक कीमत होती है। यह सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया। शोर, गुस्सा, शिकायत सब हवा में गायब। सुलिंग्यू ने भी इस बार एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था अब उसके अपने विचार हैं और वो अब इन नए लोगों की ढाल बनकर आगे नहीं बढ़ेगी। सुपिंग दूर से यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सुपिंग खुश था। यह लड़की हमेशा से ही उन लोगों को नापसंद करती रही है जो कमजोरों को डराते हैं और खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। हालांकि उसके पास अभी पूरी ताकत नहीं है, इसलिए जंगल वाले क्षेत्र में गलती करना बहुत आसान होता है। उसकी यह आदत थोड़ा बहुत बदल जाए यही अच्छा है। इसके बाद सुपिंग मुड़ा और बोला, क्या खड़े खड़े समय बर्बाद कर रहे हो? जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है वह 100 गुना ज्यादा कठिन है। जल्दी से अपनी मेरिट को स्टार कॉइन्स में बदलो और पालतुओं की नर्चरिंग के लिए दुकान जाओ। प्रतियोगिता में सिर्फ 1 महीना बचा है। इस आने वाले समय में मैं तुम्हें जंगल के क्षेत्र में ले जाकर पागलों की तरह पैसे कमवाऊंगा। जहां तक यह बात है कि तुम खर्च सूची, स्पेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर आ पाओगे या नहीं, वो तुम पर ही निर्भर है। यह सुनते ही सुलिंग फिर से जोश में आ गई। उसकी आंखों में दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प साफ दिखाई देने लगा। आने वाले दिनों में उसने पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर लगा दिया। हर दिन वह अपने पालतुओं को नर्चरिंग के लिए ले जाती थी। एक्सुक्वांग भी अपने पालतुओं के लिए तरह तरह के नर्चरिंग एसेंसेस, स्टार कॉइन्स खर्च करता था। इस तरह हर सप्ताह सुपिंग उन्हें जंगल क्षेत्र में ले जाता था जहां वे जोर शोर से उग्र जानवरों का शिकार करते थे। शुरुआत में एक्स युक्वांग और सुइंग खर्च सूची स्पेंडिंग लिस्ट में सिर्फ 9वें और 10वें स्थान पर थे। कुछ हफ्ते जंगल क्षेत्र वाइल्डरनेस एरिया में जाने के बाद सुइंग भी 5वें स्थान पर पहुंच गई और एक्स युक्वांग 6ठे स्थान पर। उनकी ताकत में बहुत स्पष्ट बढ़ोतरी हुई थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब परिणामों की घोषणा होनी थी। एस युपिंग ने सबको बताया, कल प्रतियोगिता का उद्घाटन दिवस है और स्टोर की स्पेंडिंग लिस्ट का अंतिम दिन भी। हमने चैंपियन के लिए चुने गए व्यक्ति की पुष्टि कर दी है। यह सुनकर सभी में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। एक आदमी ने हल्की दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, लिटिल रास्कल आखिरकार सूची जारी करने के लिए तैयार हो गया। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति का नाम एक दिन में पूरे शहर में फैल जाए। वह बूढ़ा जो तुम्हें नहीं हरा सकता। मुझे नहीं लगता कि चारों बड़ी परिवारें भी तुम्हारा मुकाबला कर सकती हैं। नीचे घुटनों पर बैठे 2 लोगों ने यह सुनकर पूछा, क्या यही वो व्यक्ति है जो हमारे साथ पहले स्थान के लिए मुकाबला करेगा? एक ने ठहाके मारते हुए कहा, क्या मजाक है, तुम बिल्कुल दिमागहीन हो। अभी से ही कुछ मूव्स आजमाने का मन कर रहा है क्या? फिर उसने आगे पूछा, पेट्रियार्क, अगर इनर राउंड्स में हमारी मुलाकात इस व्यक्ति से हो जाए तो क्या हम इसे सीधा मार सकते हैं? क्या इसमें कोई समस्या है? जिस व्यक्ति की बात हो रही थी वह थी सुलिंग, जो स्पेंडिंग लिस्ट के सबसे ऊपर थी। उस दिन यह लड़की हर न्यूज पेज पर छा गई। सारी हेडलाइंस में सिर्फ उसी का नाम था और हर तरफ हॉट न्यूज चल रही थी। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर recommends a participant in the elite tournament. The 50-ton global elite tournament officially opens. ऐसी हेडलाइंस हर जगह चमक रही थीं। सबसे पहले था ऑफिशियल प्रिलिमिनरी राउंड। घोषक ने मंच पर आकर पूछा, मे आई हैव योर परमिशन टू बिगिन? स्टेडियम में बैठे दर्शक बेकाबू थे। हर कोई चाहता था कि टूर्नामेंट तुरंत शुरू हो जाए। भीड़ में किसी पागल ने जोश में चिल्लाया, ग्रेट, अब तो रिवर की तरह ब्लड फ्लो होता दिखने वाला है। और इस एक लाइन से साफ था कि टूर्नामेंट कितना खतरनाक होने वाला है। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हुआ। होस्ट ने ऊंची आवाज में घोषणा की, प्लीज इनवाइट द कंटेस्टेंट्स टू एंटर द अरीना। क्योंकि इस मुकाबले में हजारों कंटेस्टेंट्स थे, इसलिए प्रिलिमिनरी राउंड को 30 अलग अलग अरीनाज में एक साथ कराया जा रहा था। इस राउंड में 1000 पार्टिसिपेंट्स में से जोड़ी जोड़ी मुकाबला होना था। सुपिंग के स्टार्ट बोलते ही सारे एंट्रेंसेस बंद कर दिए
दिए गए और स्टैंड्स के आसपास का पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो गया। बहुत जल्दी मैच का पर्दा उठ चुका था। अरीना के ऊपर से एक बड़ा सा मेटल बॉक्स नीचे उतारा गया।